मिला टाइम्स में खुश आमदीद। लबनान और इसराइल के दरमियान लड़ाई जारी है, दोनों तरफ से पूरी शिद्दत के साथ हमला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है और कहा जा रहा है कि ज़मीनी लड़ाई में इजरायली सेना को लगातार हजीमत का, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना ग्राउंड में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही है और दूसरी तरफ सिर्फ एयर स्ट्राइक के ज़रिए ही इजराइल लबनान में या बैरूत पर हमला करने में कामयाब है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़े पैमाने पर रॉकेट लॉन्च करने का सिलसिला भी इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर जारी है। अब ये देखिए, ये कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आफ्टर 3 डेज़, हालांकि अब तो 5 दिन हो गए हैं, तो 2024 में जो लबनान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ी है तो इसमें इजरायली सेना के जो टैंक है, उनकी जो आर्मी है, 10 मीटर से ज़्यादा बैरूत में दाखिल नहीं हो पाई है। और 1982 की जो जंग थी तो उसमें बैरूत का जो सेंटर है, जो हार्ट का एरिया है, बीच बैरूत में इजरायली सेना के टैंक दाखिल हो गए थे। वहाँ तक का इलाका इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन इस मरतबा जो इजरायली सेना है उसके टैंक यहीं तक टिके हुए हैं, इससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये जो लबनान और इजराइल की सरहद है उससे बिल्कुल मुत्तसिल इलाका में 10 मीटर तक ही, यानी बिल्कुल बैरूत के सेंटर में आर्मी इजराइल की नहीं आ पाई है, दाखिल नहीं हो पाई है। सिर्फ एयर स्ट्राइक के ज़रिए वहाँ नुकसान किया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया जा रहा है, चुन चुन करके बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। 3 लाख से ज़्यादा लेबनानियों ने नकल मकानी की है, वो घर छोड़ने पर मजबूर हैं क्योंकि इजराइल का उन पर एयर स्ट्राइक के ज़रिए हमला हो रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना को ज़बरदस्त सबक सिखाया है और यही वजह है कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज़्यादा इजरायली सेना की ज़मीनी लड़ाई शुरू हो जाने के बाद हलाकत हो चुकी है। 5 से ज़्यादा सीनियर फौजी ऑफिसर भी इजराइल के मारे गए हैं। इजराइल ने उन सबको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और 82 के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। तो मतलब ये जान लीजिए कि हिजबुल्लाह के जो लड़ने का अंदाज़ है, जो तरीक़ा है, वो भी मजबूत है, पहले से ज़्यादा जारहाना है। 1982 में ऐसा कुछ नहीं था, या हिजबुल्लाह ने एक मरतबा फिर इजराइल को रोक दिया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद दुनिया भर ने यही कहा कि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो जाएगी, हिजबुल्लाह में टूट पड़ेगी, हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली आर्मी का मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इधर आप एक और तस्वीर देख लीजिए। ये जो तस्वीर है इसमें देख सकते हैं कि इजराइल का वो इलाका है जहाँ हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, रॉकेट दागे गए हैं और रॉकेट लॉन्च करने की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल में कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, मरने की खबर तो नहीं है, लेकिन वीडियोज़ और फोटेज लगातार आई है जहां कुछ बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इजराइल में डर और खौफ का माहौल है। और इतना कुछ होने के बावजूद रॉकेट लॉन्च करने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। आप नक्शे से समझ सकते हैं कि ये शाम है, ये लबनान है और ये इजराइल है। तो ये बैरूत का एरिया है और इजरायली आर्मी ग्राउंड ऑपरेशन में यहीं आसपास है। 1982 में बैरूत के सेंटर में यहाँ तक पहुँच गई थी, लेकिन इस मरतबा इजरायली आर्मी हिम्मत नहीं कर पा रही है। सिर्फ एयर स्ट्राइक के ज़रिए यहाँ पर हमला किया जा रहा है। ये जो इलाका है बैरूत का मेन एरिया है और ये बैरूत के मशहूर शहर है अदीसा, मारून, अर्रास, यारून। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के ज़्यादातर लड़ाके रहते हैं, तो इन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ज़मीनी लड़ाई में इजरायली सेना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है और इस बयान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बयान में इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू रो पड़ता है। वो अपनी बेबसी, आजिज़ी का इजहार करता है और कहता है कि हमारी तारीख़ में पहली मरतबा किसी ने हम पर इतना बड़ा मिसाइल हमला किया है और वह हमला ईरान ने किया है और इस हमला को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, बल्कि इस हमला का हम बदला लेंगे। इजराइल पर कार्रवाई या इजराइल से इंतकाम, या माफ़ कीजिएगा, ईरान से इंतकाम लिए बगैर इजराइल नहीं रहेगा, ये नेतन्याहू का कहना है। उसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल एक साथ 7 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, गज़ा पट्टी के साथ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, इराक़ी मलेशिया के साथ लड़ रहा है, यमन के हौसियों के साथ लड़ रहा है, शाम के मलेशिया के साथ लड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे खुदकुश धमाके इजराइल में हो रहे हैं, तिल अबीब में हो रहे हैं, हमास के लड़ाके अंदर आकर के हमें मार रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। तो चौतरफा हम पर हमला है और एक वक्त 7 फ्रंट पर इजराइल लड़ रहा है और इजराइल ने जो हम पर हमला किया वो हमारा सबसे बड़ा, हमारे लिए सबसे बुरा दिन था कि सरहद पार से 2000 किलोमीटर के फासला से कोई हम पर हमला कर सकता है। इससे हमारी साख खराब हुई है। ये नेतन्याहू का कहना है, पूरा ट्वीट है कि टुडे इजराइल इज
defending itself on 7 fronts against the enemies of civilians. We are fighting in Gaza against Hamas. मतलब अलग अलग इन्होंने जिक्र किया कि 7 फ्रंट पर हम अपना दिफा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। गज़ा में हम हमास के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह जो 7 अक्टूबर को तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद हम लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, जिस ख़ित्ता में सबसे ताकतवर तंजीम है और उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ना आसान नहीं है, जिसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और 7 अक्टूबर के ऑपरेशन में उसका भी हाथ था। उसके बाद हम यमन के हौसियों के साथ जंग लड़ रहे हैं, जिसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसी तरह हम इराक़ और सीरिया में जो मलेशिया है, जो जंगी ग्रुप है, उसके साथ जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो जुडिया एन सरमिया जो इज़राइल में जगह है, वहाँ जो हमले हुए तो उसके ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं। तो हमें हर तरफ से ख़तरा है और हम अपना दिफा कर रहे हैं। उसके बाद जो आगे लाइन है, एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ईरान विच लास्ट वीक फायर्ड ओवर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स डायरेक्टली एट इज़राइल एंड विच स्टैंड्स बिहाइंड दिस 7 फ्रंट वार अगेंस्ट इज़राइल के 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इज़राइल ने हम पर हमला किया और इन तमाम 7 फ्रंट के पीछे भी इज़राइल है। एज इज़राइल फाइट्स द फोर्स ऑफ बारबरिज्म लेड बाय ईरान। इज़राइल को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, शहरियों को निशाना बनाया गया और हम अब इसका हमला लेंगे, इसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। और ईरान को अब बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। कल ही इज़राइल के सदर का बयान सामने आया था कि ईरान इज़राइल के वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है। तो अब तक इज़राइल के हवाले से कहा जा रहा था कि इज़राइल इराक़ के लिए, शाम के लिए, मुस्लिम मुल्कों के लिए या उसके वजूद के लिए ख़तरा बन चुका है। लेकिन ईरान ने जिस तरह अपनी ताकत दिखाई है, तमाम फ्रंट को मजबूत किया है, तो अब इज़राइल को अपना वजूद ख़तरे में नज़र आने लगा है। ईरान की ताकत का एहसास हुआ है। बिन्यामिन नेतन्याहू का एक ये बयान भी सामने आया, जो उसी बयान से है कि ईरान ने हम पर हमारे इतिहास में सबसे बड़ी मिसाइल हमला किया है और अब बहुत नुकसान पहुंचाया है, हम इसका जवाब देंगे। नेतन्याहू का कहना है। ईरान ने इसके जवाब में क्या कहा? गज़ा में स्थायी युद्ध विराम के बिना लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। हिज़्बुल्लाह फ़िलिस्तीन में शांति होने तक लड़ाई लड़ता रहेगा, कोई समझौता नहीं होगा। तो ईरान का एक बड़ा बयान सामने है। दरअसल इज़राइल ने जब हिज़्बुल्लाह पर हमला किया, लेबनान में हमला किया, तो लेबनान में जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान और इज़राइल के दरमियान जंग ना हो, क्योंकि लेबनान में हर एक की दिलचस्पी है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि हिज़्बुल्लाह जंग को रोकने वाला नहीं है, हिज़्बुल्लाह का हमला इसराइल पर जारी रहेगा। ज़मीनी लड़ाई में इसराइल का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनका साफ कहना है कि जब तक गज़ा पट्टी में जंगबंदी नहीं होगी, उस वक्त तक हिज़्बुल्लाह भी जंगबंदी के समझौता पर दस्तखत करने वाला नहीं है। यानी इन्होंने मशरूत कर दिया है दोनों जगह की जंगबंदी को। इज़राइल की कोशिश ये है कि लेबनान के साथ समझौता हो जाए, जंगबंदी हो जाए, लेकिन गज़ा पट्टी पर उसका हमला जारी रहे। तो ईरान ने इस को सीधे से रिजेक्ट कर दिया है इस प्रपोजल को और साफ कहा कि एक साथ दोनों जगह जंगबंदी होगी, तभी हिज़्बुल्लाह जंगबंदी की बात मानेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।